फिल्म की शुरुआत पेरू के एक जंगल से होती है। वहाँ कोल और एलिना मार्कहम नाम का एक दंपति अपना नया घर बनाते हैं। उनके साथ उनकी छोटी बेटी डोरा भी है, लेकिन डोरा बाकी बच्चों की तरह स्कूल नहीं जाती। वह अपनी माँ बाप से ही पढ़ाई सीखती है और पूरा दिन इसी हरे भरे जंगल में खेलते हुए बिताती है। उसके साथ उसका चचेरा भाई डिएगो भी रहता है, साथ में एक छोटा बंदर बूट्स, एक बोलने वाला बैग और एक नक्शा भी है। डोरा और डिएगो जंगल में साथ में खूब मस्ती करते हैं, लेकिन आज डिएगो के साथ डोरा का आखिरी दिन है, क्योंकि पता चलता है कि डिएगो की माँ को लॉस एंजलिस में नौकरी मिल गई है, इसलिए उसे अपनी माँ के साथ वहीं जाना होगा। इस वजह से डोरा और डिएगो दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। अगले दिन नाश्ता करते समय डिएगो की नजर सामने रखे नक्शे पर परापाटा नाम की जगह पर पड़ती है। कम उम्र होने के कारण वह उत्सुकता से पूछता है कि यह परापाटा कौन सी जगह है। कोल उन्हें बताता है कि परापाटा इनका सभ्यता का एक सोने का शहर है, लेकिन समय के साथ वह खो गया है। इस परापाटा की खोज में पिछले 100 सालों से कई लोग अभियान चला चुके हैं, लेकिन कोई भी उस सोने के शहर को ढूंढ नहीं पाया। यहाँ पता चलता है कि कोल और एलिना भी ऐसे ही खोज करता है। वे नई नई जगहों को खोज कर दुनिया के सामने लाते हैं, यही उनका काम है। और वे इस जंगल में आने के बाद से ही उस सोने के शहर परापाटा की खोज कर रहे हैं। अगर वे उसे ढूंढ लेते हैं तो यह एक ऐतिहासिक खोज होगी, क्योंकि कहा जाता है कि उस शहर में इतना सोना है जितना पूरी दुनिया में भी नहीं है। लेकिन वे उस सोने को अपने पास नहीं रखेंगे, उन्हें केवल नई जगहों की खोज करना पसंद है। अगले दिन डिएगो की माँ आती है और वह उसके साथ लॉस एंजलिस चला जाता है। फिर 10 साल बीत जाते हैं। अब डोरा 16 साल की हो चुकी है। उसके कई नए दोस्त बन चुके हैं, लेकिन वे सभी इंसान नहीं बल्कि जंगल के जानवर हैं। एक दिन डोरा परापाटा को खोजते हुए जंगल के अंदर एक गुफा देखती है। उसे लगता है कि उसने यह गुफा पहले कभी नहीं देखी। जिज्ञासा में वह अंदर चली जाती है। वहाँ दीवारों पर उसे इनका सभ्यता की पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। यही इनका सभ्यता और परापाटा की खोज के लिए वे इतने सालों से यहाँ थे। आगे बढ़ते हुए डोरा अचानक एक खाई के किनारे पहुंच जाती है। जब वह आगे देखती है तो उसके सामने सोने से बना हुआ परापाटा दिखाई देता है। वह आखिरकार उस खोए हुए सोने के शहर का प्रवेश द्वार ढूंढ लेती है, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए उसे खाई पार करनी होती है। वह कूदने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्यवश बीच में गिर जाती है। इसके बाद वह अपने माँ बाप को बूट्स के जरिए संदेश भेजती है और वे आकर उसे वहाँ से बचा लेते हैं और सभी वापस घर लौट जाते हैं। घर लौटकर डोरा जब अपने माँ बाप को इस परापाटा के बारे में बताती है तो वह उतने खुश नहीं दिखते। इससे डोरा को समझ में आ जाता है कि वह पहला इंसान नहीं है जिसने उस परापाटा की खोज की है। असल में बहुत पहले ही कोल और एलिना उसे ढूंढ चुके थे, लेकिन उन्होंने यह बात डोरा को कभी नहीं बताई थी। कोल और एलिना बताते हैं कि डोरा ने जो प्रवेश द्वार देखा है उससे परापाटा में प्रवेश नहीं किया जा सकता। उधर डोरा बहुत खुश होती है और अपने माँ बाप के साथ परापाटा जाना चाहती है, लेकिन कोल और एलिना उसे समझाते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता कि वहाँ उनके लिए कौन कौन से खतरे इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा डोरा अभी बहुत छोटी है, इसलिए वे उसे किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहते। वे डोरा को लॉस एंजलिस भेजने का फैसला करते हैं, जहाँ वह डिएगो के साथ रहेगी, स्कूल जाएगी और धीरे धीरे सामान्य लोगों की दुनिया में घुल मिल जाएगी। डोरा पहले तैयार नहीं होती, लेकिन उसकी माँ एलिना उसे काफी समझाकर राजी कर देती है। अगले दिन सुबह डोरा अपने साथ एक सैटेलाइट फोन, अपना बैग और वही नक्शा लेकर पेरू से विमान में निकल पड़ती है। फिर वह सीधे लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पहुंचती है। इतने साल बाद डोरा डिएगो को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन जब डोरा डिएगो के साथ स्कूल जा रही होती है तो बस और बाकी बच्चों को देखकर वह हैरान हो जाती है, क्योंकि यह सब उसके लिए बिल्कुल नया होता है। इतने लोगों को देखकर उसे यह दुनिया बहुत अलग और दिलचस्प लगती है। स्कूल पहुंचने पर सुरक्षा गार्ड उसका बैग चेक करता है और उसमें ऐसे ऐसे सामान मिलते हैं जिससे लगता है कि डोरा स्कूल नहीं बल्कि किसी मिशन पर आई है। लेकिन जैसे ही क्लास शुरू होती है, डोरा हर सवाल का सही जवाब देती है, जिससे पूरी क्लास हैरान रह जाती है। जब कोई उससे पूछता है कि वह कहाँ से आई है तो डोरा सीधे बता देती है कि वह जंगल से आई है। उसके माँ बाप दोनों प्रोफेसर और खोज करता है, इसलिए वह बहुत समझदार है। जंगल से आने की बात सुनकर बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसी बीच क्लास का टॉपर सामी डोरा की समझदारी देखकर उससे जलने लगता है, क्योंकि अब तक उसकी क्लास में कोई बराबरी का नहीं था। लेकिन डोरा आकर उसे चुनौती देने लगती है। कुछ समय तक डोरा रोज स्कूल से लौटकर अपने माँ बाप से बात करती रहती है, लेकिन अचानक एक दिन वह उनसे संपर्क नहीं कर पाती। कई बार कोशिश करने पर भी फोन नहीं लगता, जिससे वह बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद स्कूल में सभी छात्रों को राष्ट्रीय संग्रहालय ले जाने का फैसला किया जाता है, जहां उन्हें इतिहास के बारे में जानकारी दी जाएगी। वहां टीचर सभी छात्रों को 4-4 लोगों की टीम बनाने के लिए कहती है ताकि वे म्यूजियम की पुरानी तस्वीरें इकट्ठा कर सकें। डोरा की टीम में डिएगो, सामी और वरुण शामिल हो जाते हैं। सामी बताता है कि अगर वे म्यूजियम में मौजूद 1000 साल पुराने स्कैवेंजर हंट की तस्वीरें ढूंढ लेते हैं तो उनकी टीम को 2 अतिरिक्त पॉइंट मिलेंगे, इसलिए वे उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। उसी समय म्यूजियम की एक महिला स्टाफ डोरा को बताती है कि वह जगह अभी बंद है, क्योंकि उसे अनलोड किया जा रहा है और 2 हफ्ते बाद ही खुलेगी। लेकिन फिर भी वह उन्हें चोरी छिपे उस जगह पर ले जाती है। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि कुछ अजीब लोग पहले से ही वहां मौजूद हैं। उन्हें देखते ही डोरा को छोड़कर बाकी 3 लोग छिप जाते हैं।
तभी पावेल नाम का एक आदमी डोरा को उसके नाम से पुकारता है, जिससे छिपे हुए बाकी लोग और डर जाते हैं। डोरा समझ नहीं पाती कि वह आदमी उसका नाम कैसे जानता है। कुछ समझने से पहले ही पावेल डोरा और उसके दोस्तों पर नींद लाने वाली गैस स्प्रे कर देता है, जिससे वे बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वे देखते हैं कि वे म्यूजियम में नहीं है, वे एक ट्रक में हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें एक प्लेन से लाया गया है। यह देखकर डिएगो बहुत डर जाता है और डोरा से पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है। डोरा बताती है कि शायद इन लोगों को पता चल गया है कि उसके माँ बाप ने परापाटा ढूंढ लिया है, इसलिए उन्होंने उसे किडनैप कर लिया है। ये कोई साधारण लोग नहीं हैं, ये ट्रेजर हंटर्स हैं। इनका काम होता है कि जब कोई खोजकर्ता नई जगह ढूंढ ले तो वहाँ से खजाना लूट लेना। तभी अचानक उनमें से एक व्यक्ति बॉक्स खोलकर कहता है, मैं कोई ट्रेजर हंटर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पिता का दोस्त एलेजांद्रो हूँ। ये सुनकर सभी थोड़ा राहत महसूस करते हैं। जैसे ही ट्रक चलना शुरू करता है, एलेजांद्रो किसी तरह उन्हें बचाकर एक गोदाम वेयर हाउस में छुपा देता है, लेकिन पावेल और उसके लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं और ट्रक रोककर उनकी तलाश शुरू कर देते हैं। उसी समय पावेल का पालतू लोमड़ी स्नाइपर डोरा के बैग से मैप चुरा लेता है और पावेल को दे देता है। इससे पहले कि पावेल वहां पहुंचता, डोरा जल्दी से उस गोदाम से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देती है ताकि वे अंदर फंसे रहें। इसके बाद एलेजांद्रो एक गाड़ी लेकर आता है और सभी उसमें बैठ जाते हैं। वह चालाकी से गाड़ी घास के रास्ते से चलाता है ताकि पावेल के लोग उनका पीछा न कर सकें। डोरा उससे पूछती है कि वह उसे कैसे पहचानता है। एलेजांद्रो बताता है कि वह डोरा को बचपन से जानता है। वह सान मार्कोस यूनिवर्सिटी में प्राचीन भाषाओं का प्रोफेसर है और उसने डोरा के माँ बाप के साथ परापाटा अभियान में काम किया था, लेकिन अचानक उनका संपर्क टूट गया। एक हफ्ते पहले उन्होंने एलेजांद्रो को एक डायरी भेजी थी जिसमें उनकी लोकेशन का संकेत था। वह डोरा के माता पिता को नहीं ढूंढ पाया, लेकिन डोरा को देखकर पहचान गया। फिर वे सभी डोरा के माँ बाप को ढूंढने निकल पड़ते हैं और आगे जाकर उन्हें डोरा के पिता की कार मिल जाती है। कार के पास डोरा को एक पेड़ पर खुदा हुआ जाना पहचाना निशान दिखाई देता है। उसके माँ बाप जब भी किसी अभियान पर जाते थे, वे ऐसे निशान छोड़ते थे ताकि वे खुद रास्ता न भूलें और दूसरे लोग उन्हें ट्रैक कर सकें। ये देखकर डोरा को यकीन हो जाता है कि उसके माँ बाप इसी रास्ते से रहस्यमयी सोने के शहर परापाटा की ओर गए हैं। इसके बाद वे कार वहीं छोड़कर घने जंगल में डोरा के माँ बाप को खोजने के लिए पैदल चल पड़ते हैं। पूरी रात जंगल में चलने के बाद सुबह वे एक कैंप पाते हैं। ये डोरा के माँ बाप का ही कैंप होता है। वहाँ उन्हें डोरा का पालतू बंदर बूट्स भी मिल जाता है। डोरा के पिता की छोड़ी हुई डायरी और मैप देखकर वे एक पुराने ओपेरा हाउस की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जंगल खतरनाक है और रास्ते में वे अचानक एक खतरनाक क्विकसैंड रेत दलदल में फंस जाते हैं। जितना वे हिलते हैं उतना ही वे नीचे धंसते जाते हैं। जब सब उम्मीद छोड़ देते हैं, तब डोरा अपनी समझदारी से उन्हें बताती है कि बिल्कुल न हिलें और एक खास तरीके से तैरते रहें। उसकी सूझबूझ से वे सभी बच जाते हैं। इसके बाद उनकी मुलाकात एक रहस्यमयी बूढ़ी महिला से होती है। डोरा जब अपने माँ बाप के बारे में पूछती है तो वह कहती है कि उसने किसी को नहीं देखा, लेकिन वह खुद को परापाटा शहर की रक्षक गार्डियन बताती है। वह उन्हें चेतावनी देती है कि जो भी इस शहर को ढूंढने आएगा वह श्रापित हो जाएगा। वह कहती है कि अगर वे घर वापस जाना चाहते हैं तो वह नदी का आसान रास्ता दिखा सकती है और अगर मरना चाहते हैं तो परापाटा जाने का कठिन रास्ता भी बता सकती है। बाकी लोग उसकी बात नहीं समझ पाते, लेकिन डोरा सब समझ जाती है। सैमी और वरुण डरकर घर लौटने का फैसला करते हैं, लेकिन डिएगो डोरा के साथ रहने का निर्णय लेता है। इसके बाद वह बूढ़ी महिला डोरा डिएगो और एलेजांद्रो को परापाटा के गुप्त रास्ते की ओर ले जाती है, जबकि सैमी और वरुण को नदी वाले रास्ते पर भेज दिया जाता है। रास्ते में सैमी अचानक उस महिला के हाथ पर लॉस्ट गार्जियन का टैटू देखता है। उसे समझ में आ जाता है कि वह महिला कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि जंगल और उस छिपे हुए शहर की असली रक्षक है। यह देखकर वह डर जाता है और वरुण के साथ वापस भागकर डोरा के समूह के पास लौट आता है। इसके बाद जब सभी आगे बढ़ रहे होते हैं तो उनके सामने एक अजीब और विशाल फूलों का बाग आ जाता है। डोरा सबको चेतावनी देती है कि कोई भी उन फूलों को न छुए, लेकिन जाते समय गलती से एलेजांद्रो का हाथ एक फूल से लग जाता है। तुरंत ही सभी फूल खिल उठते हैं और हवा जहरीली गैस से भर जाती है। उस गैस की वजह से डोरा, डिएगो और एलेजांद्रो एक अजीब सी ट्रांस जैसी अवस्था में चले जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि वे किसी कार्टून दुनिया में पहुंच गए हैं। उन्हें अपने हाथ पैर भी कार्टून जैसे दिखने लगते हैं और पूरा